हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप सबको पता है कि जो हमारा पंचायत सेक्रेटरी का एग्ज़ामिनेशन है VLW का, विलेज लेवल वर्कर का, वो आपका दिसंबर मंथ में कंडक्ट किया जाने वाला है। अभी रिसेंटली इसकी अपडेट आई थी JKSSB के द्वारा। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में ये प्राइमरली फोकस रहने वाली है हमारी वीडियो कि किस तरह से हम हाउ टू क्वालिफाई VLW एग्ज़ाम इन जस्ट 30 डेज़। क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि आप जस्ट जो आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 30 डेज़ बचे हैं, तो क्या आप 30 डेज़ में इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं? तो इस वीडियो के मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि क्या ये पॉसिबल है कि या नहीं है, कितनी नंबर ऑफ़ पोस्ट हैं, क्या इसका सिलेबस है, किस तरह की स्ट्रैटेजी आपने इसमें बनानी है ताकि आप इस एग्ज़ाम को क्वाली कर पाएँ। ठीक है, सिलेबस को हम देखेंगे इसमें, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स रहेंगे सिलेबस को जिसको आपने ज़्यादा फोकस करना है और किस तरह से स्मार्ट स्टडी करनी है। ठीक है, अगर हम बात करें VLW की, तो इसमें अप्रॉक्सीमेटली हमारे 2 लाख एस्पिरेंट इसमें बैठने वाले हैं। ठीक है, तो टोटल जो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली जो पोस्टें हैं वो है 1395 पोस्टें हैं। ठीक है, 1395 इसमें हमारे पास टोटल पोस्टें हैं पंचायत सेक्रेटरी की। तो 2 लाख एस्पिरेंट में से इतनी कम पोस्टें अगर आप देखें तो काफ़ी कम्पिटिटिव, हाईली कम्पिटिटिव ये एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, तो इसमें ये भी मैं आपको बताऊंगा कि मॉक टेस्ट आपने कहाँ से अटैम्प्ट करने हैं, कब करने हैं, क्या आपका डेली का स्टडी प्लान रहना चाहिए। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस की जाएंगी और आपको एक कंप्लीट प्रैक्टिकल आपको मैं एक स्ट्रैटेजी बताऊंगा जिससे आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहने वाला है। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें मेरे यूट्यूब चैनल को। अगर आप इस चैनल के बारे में नहीं जानते तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिखा हुआ है कि इस कौन कौन से एग्जामिनेशंस विच आई हैव क्वालिफाइड अर्लियर। ठीक है, आप देख सकते हैं, उन सब एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही मैं ये वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, ताकि आप सबकी इसमें थोड़ी हेल्प हो पाए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अभी आपको दिखाऊँगा VLW का सिलेबस। ठीक है, देखो ये है हमारा पंचायत सेक्रेटरी का सिलेबस। इसको आप एक बार ज़रूर इस वीडियो में देख लीजिए। ठीक है, और इसमें कुछ चेंजेस भी की गई हैं। जैसा कि आपको पता है कि अर्लियर आपका जो पंचायत सेक्रेटरी का जो ये सिलेबस था, ये इसमें आपका जो टोटल नंबर ऑफ़ जो क्वेश्चंस थे वो 100 आने थे। ठीक है, लेकिन अब जो आपका जो ये एग्ज़ाम रहने वाला है वो 120 मार्क्स का रहेगा और टाइम आपको जो इसमें मिलेगा वो आपको टाइम रहने वाला है 2 घंटे। तो सिलेबस में देखेंगे कौन कौन सी सेक्शन में चेंजेस की गई हैं। ठीक है, और किस तरह से आपने इसको अप्रोच करना है। ठीक है, देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, इसमें टोटल नंबर ऑफ़ जो सेक्शन है वो 5 सेक्शन है। ठीक है, 5 सेक्शन है। आप पाँचों सेक्शन में आपको सबसे पहले ये देख लेना है कि कौन कौन सी सेक्शंस ऐसी है जिसमें आपकी कमांड अच्छी है। ठीक है, देखो हो सकता है किसी एस्पिरेंट की 2 सेक्शन में कमांड अच्छी हो, कईयों को लगता हो कि मुझे जो कमांड वाला सेक्शन है ये मुझे थोड़ा कम आता है, बाकी जो है कंप्यूटर वाली सेक्शन है इसमें मैं अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ। ये आपको चीज़ आप फैमिलियर होना चाहिए। ये चीज़ आपको कैसे पता चलेगी? ये आपको पता चलेगी थ्रू द मॉक टेस्ट। जब आप मॉक टेस्ट देंगे उससे आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि मेरी जो प्रेपरेशन है वो कौन सी सेक्शन में लैक कर रही है। ठीक है, पहले जो आपके जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू UT ऑफ JNK के जो क्वेश्चंस थे, इसको जो मार्क्स असाइन थे वो 20 थे, लेकिन अभी इसमें जो है 4 मार्क्स ऐड कर दिए गए हैं, 24 मार्क्स की हो गई है। सिमिलरली ये सेक्शन भी आपकी अब 24 मार्क्स की होगी और ये आपका जनरल इंटेलिजेंस है, ये भी आपका 24 मार्क्स का रहने वाला है। क्वांटिट्यूड एप्टीट्यूड में पहले 15 मार्क्स थे, अभी 3 मार्क्स इन्होंने और ऐड कर दिए हैं। ये आपकी अब होने वाली है 18 मार्क्स की। ठीक है, कंप्यूटर की बात करें, सबसे ज़्यादा वेटेज जो है इन्होंने कंप्यूटर को दिया है। ठीक है, तो पहले 25 मार्क्स का था, अभी आपको कंप्यूटर जो है वो 30 मार्क्स का आने वाला है। तो मेरे अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी जो है आपको कंप्यूटर सेक्शन को देनी है। ऐसा ना हो कि आप बाकी सेक्शन को पढ़ते रहें, वो भी आपने उनको इम्पोर्टेंस देनी है, लेकिन कंप्यूटर में आपकी एक कमांड अच्छी खासी होनी चाहिए। ठीक है, देखो सिलेबस भी हम देखेंगे। अभी पहले मैं आपको एक थोड़ा सा सिलेबस दिखा देता हूँ। देखो जनरल अवेयरनेस में आप देख सकते हैं ये हमारे टॉपिक्स हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ़ जो टॉपिक है
वो हमारे टोटल 15 टॉपिक्स हैं, ठीक है। 15 टॉपिक्स में से आपके जो है क्वेश्चन आने वाले हैं वो आने वाले हैं 24 क्वेश्चन, ठीक है। तो 15 टॉपिक्स में से आपने प्रेफरेंस दे लेनी है कि कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ से क्वेश्चन आने के हाईली चांसेस है। देखो अगर हम बात करें आपका ये जो टॉपिक है 15 सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम, इसमें जो है ये काफ़ी प्रिसाइज टू द पॉइंट टॉपिक है। यहाँ से आपके 1 to 2 क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। सबसे पहले अपने इस टॉपिक को प्रेफरेंस देनी है, ठीक है, इसको कवर करना है। उसके बाद अगर हम JNK UT के बारे में बात करें तो इसमें आपने हिस्ट्री को पढ़ के जाना है। इकोनॉमी में ऐसा कुछ नहीं है। ज्योग्राफी जो है वो इंडियन ज्योग्राफी की आपने पढ़ के जानी है, फिजिकल, ठीक है। और JNK रीऑर्गेनाइजेशन को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। यहाँ से क्वेश्चन आने के डेफिनेटली आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में, ठीक है। उसके बाद अगर हम टैक्सेशन की बात करें, यहाँ से ये सबसे इजी और छोटा सा टॉपिक है टैक्सेशन वाला, CBT GST वाला, ये आपने पढ़ लेना है। यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। इन्वायरमेंट इकोलॉजी का बेसिक पढ़ के जाना है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपने ज़्यादा इसमें कुछ नहीं पढ़ना है, बेसिक बेसिक आपको साइंस के 10th लेवल की आपको पता होनी चाहिए। देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, ये काफ़ी एक छोटा सा ये सिलेबस है इसका, ये आप पढ़ लेना। बेसिक फीचर में अपने प्रीएम्बल के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। फंडामेंटल राइट जो है इसको आप देख लेना, यहाँ से पक्का डेफिनेटली आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फंडामेंटल ड्यूटीज़, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, स्टेट पॉलिसी, यहाँ से मुझे लगता है कि आपको कम से कम भी 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे पॉलिटी के सेक्शन से, ठीक है, VLW एग्जामिनेशन में। हिस्ट्री की बात करें जो हमारी विद स्पेशल रेफरेंस फ्रीडम मूवमेंट, सबसे ज़्यादा फोकस आपने फ्रीडम मूवमेंट के ऊपर देना है, यानी कि 1857 के रिवॉल्ट से लेकर आगे की जो हमारी इंडिपेंडेंस तक की हिस्ट्री जो है उस पर आपने फोकस देना है। इसी को आपने सबसे पहले कवर करना है और बाकी जो एनिशिएंट मेडिवल है उसको आपने सबसे लास्ट में करना है, ठीक है। अगर आप उसको छोड़ भी सकते हो अगर आपने विद इन 30 डेज प्रेपरेशन करनी है, अगर आपने पहले इन टॉपिक्स को नहीं पढ़ा है, ठीक है। उसके अलावा कल्चर एंड हेरिटेज को आप छोड़ दीजिए क्योंकि 30 चीज़ें हैं, इस पर आपने लिमिटेड चीज़ें पढ़नी है जिससे आप इस एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर पाएँ, ठीक है। देखो चीज़ें उतनी ही पढ़ के आपने जाना है जितनी आप उसको रिकॉल करके रख पाएँ। ये ना हो कि आप ज़्यादा के चक्कर में पढ़ते जाएँ रिवाइज़ करने का आपको टाइम ही ना मिले और एट द एंड आप जो है पजल होकर क्वेश्चन को वहाँ गलत करके आएँ, ठीक है। फिजिकल एंड पॉलिटिकल डिवीजन को आप सीधा मैप से देख लेना, यहाँ से सिंपल क्वेश्चन आ जाए। करंट अफेयर्स की नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की कोई भी यूट्यूब पे 1 से 2 वीडियो आप वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। पिछले 1 साल का जो करंट अफेयर है वहाँ से आपका ये हो जाएगा 1-2 घंटे की वीडियो में, ठीक है। ये थी हमारी 24 मार्क्स की जनरल अवेयरनेस की सेक्शन, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं इंग्लिश। देखो अगर मैं अपनी खुद की बात करूँ तो इंग्लिश की मैंने जो है प्रेपरेशन कर रखी है, अभी मुझे इंग्लिश पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो इंग्लिश में अगर आपने अभी तक ये टॉपिक कवर किए हुए हैं, आपको पता है कि बेसिक ये क्या चीज़ें होती हैं, टेंस, आर्टिकल वगैरह, एक्टिव पैसिव वॉइस, तो आप इनको देख लेना। अगर इन केस आपने इनको नहीं कवर किया है तो अगर आप कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लो, एक्टिव पैसिव वॉइस जो है इजी टॉपिक है, इसको पढ़ लेना। यहाँ से डेफिनेटली आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, सबसे इजी क्वेश्चन। उसके अलावा आपका जो देखो आर्टिकल्स जो है ये भी इजी है, यहाँ से भी आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। उसके बाद स्पेलिंग करेक्शन के ऊपर आपको एक क्वेश्चन आएगा, कोई भी इनकरेक्ट स्पेलिंग दिए होंगे उनमें से आपने बताना है कि कौन सा करेक्ट है, ठीक है। इडियम फ्रेजेस जो है ये आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये आप कॉमन सेंस से भी कर सकते हो अगर सिंपल आती है तो, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें रीअरेंजिंग जंबल सेंटेंस, ये भी आप देख सकते हैं। नरेशन, देखो नरेशन जो टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके एग्जामिनेशन में, और टेंस ये आपने पढ़ लेने हैं जो मैंने आपको टॉपिक बताए अगर आप स्टार्टिंग से आप कर रहे हो, ठीक है। अदरवाइज़ बाकी भी आपने देख के जाना है। अगर आपने सिलेबस को कंप्लीट कर लिया तो इंग्लिश को बिल्कुल भी मत देखो। इंग्लिश में आप क्या करो, सिर्फ इसके मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करो, क्योंकि मॉक टेस्ट जो है यही आपको वैल्यूएशन बताएगी कि आपकी जो प्रेपरेशन है आप कहाँ पे लैग कर रहे हो, कौन से टॉपिक में। जो भी टॉपिक में आप लैग करते हो उसको जाके उसके रूल्स जो है जितने भी हैं वो रिवाइज करो, ठीक है। ये आप इसमें कर पाएंगे। देखो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, इसमें भी सेम आपने क्या करना है, अगर आपने इसका सिलेबस कवर कर लिया है वेल एंड गुड, अगर नहीं किया है तो इसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो कवर कर लें।
देखो इसका सबसे अगर बेस्ट तरीका बोलो तो इसके मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करो। JK SSB के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो किस लेवल के रीजनिंग के ऊपर JK SSB क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। उसके अलावा जो है आप इसके मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करो। जब मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करोगे आप, मॉक टेस्ट में आपको पता चल जाएगा कि कौन से टॉपिक से आपसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे हैं, तो फिर आप उस टॉपिक के रिलेटेड यूट्यूब पे सर्च मार के वो वीडियोस देख सकते हैं या बुक से वो टॉपिक को रिवाइज कर सकते हैं। यही जो है एक प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी रहेगी विद इन 30 डेज टू क्वालिफाई द BLW एग्जामिनेशन, ठीक है। अदरवाइज आप कहो कि अगर पूरा सिलेबस आप करने बैठो तो ये काफ़ी क्वाइट डिफिकल्ट हो जाएगा एक बिगनर के लिए, जहाँ अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये मेरी एक अप्रोच आपको रहेगी ऑनेस्टली कि अगर आप जेन्युइनली इसकी प्रेपरेशन करना चाहते हैं तो यही एक प्रैक्टिकल तरीका है इसको कवर करने का। बात रही क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, तो देखो अगर जो तो मैथमेटिकल बैकग्राउंड से आते हैं उनको मैं बता दूं कि मैथ जो है ये काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रहने वाला है। मैथ का लेवल वो इजी ही रखेंगे। टोटल 18 मार्क्स का आपका मैथ आएगा। अगर आप इसमें मिनिमम 10 मार्क्स भी स्कोर करते हैं, अराउंड 10 के अबव 10 to 12, तो ये काफ़ी गुड स्कोर रहने वाला है। 10 भी इसमें अच्छा स्कोर रहेगा। देखो सबसे पहले आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में ये जो अरिथमेटिक, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, ये जो टॉपिक है मिक्सचर एलिगेशन के, यहाँ से आपको एक एक क्वेश्चन को देखने को मिलेगा। रेशियो एंड प्रोपोर्शन ये काफ़ी इजी है, आप इनको देख सकते हैं। उसके अलावा अगर आप ये देखना चाहते हैं हिस्टोग्राम, सर्कल, ट्राइंगल, इसको आप कोई भी वीडियो यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। इसका बेसिक आप एक कवर कर जाना। अगर क्वेश्चन आप में सॉल्व हुआ उस समय तो ठीक है, अदरवाइज आप मूव ऑन कर जाना, ठीक है। क्योंकि आफ्टर ऑल आपको 120 मिनट्स में कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 120, तो ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं रहने वाला है वहाँ मैथमेटिक्स सॉल्व करने के लिए, ठीक है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन जो मैंने आपको स्टार्टिंग में, वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था, वो थी नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। देखो इसके बारे में आपको डेफिनेटली इन डेप्थ आपको कंप्यूटर पे अच्छी कमांड होनी चाहिए। सबसे पहले देखो जो फर्स्ट सेक्शन है बेसिक एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर एंड इट्स कंपोनेंट, इसको देखो। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर साइंस, ये आपको पता होना चाहिए। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को अच्छी तरीके से पढ़ के जाओ। ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी कौन कौन सी है, इनपुट आउटपुट डिवाइस कौन से होते हैं, क्या क्या उनके फंक्शन होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। MS ऑफिस में देखो ये आपको पूरा पता होना चाहिए। वर्ड, एक्सेल, इसकी शॉर्टकट कीज, इनमें से क्वेश्चन आते हैं हर बार। JK SSB वेरियस जो एग्जामिनेशन कंडक्ट किए हैं इन द पास्ट JK SSB ने, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं MS ऑफिस के ऊपर। तो इसमें से आप डेफिनेटली इस टॉपिक को कवर करके जाए अच्छे तरीके से। उसके अलावा जो कंप्यूटर वायरस और लेटेस्ट एंटीवायरस है, इसके ऊपर आप ऑनलाइन किसी भी आर्टिकल से ये चीज़ रेफर कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन गवर्नेंस, ये टॉपिक आप कवर कर लें। देखो प्रैक्टिकली जो था इसका वो मैंने आपको बता दी, ये सिलेबस है। सबसे पहले देखो इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो आपको समझनी पड़ेगी। अगर आप इस प्रेपरेशन आप किस तरह से कर सकते, एक तो है कि आपने सिलेबस को कवर किया हो, ठीक है। अगर तो सिलेबस को कवर किया है तो विद इन 1 वीक आप इसकी रिवीजन करो। उसके बाद मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करो, ठीक है। मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करो अच्छे से किसी प्लेटफॉर्म से, ठीक है। अदरवाइज अगर आपने सिलेबस कवर नहीं किया है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको बताए हैं, इन इंपॉर्टेंट टॉपिक को आप जरूर कवर करो एक बार, ठीक है। अभी भी आपके पास 30 डेज है। अगर आप 15 डेज में भी इस टॉपिक को कवर करते हैं, डेली के 2 to 3 टॉपिक लेके भी चलते हैं, तब भी आप 30 टॉपिक्स तो कवर कर ही लेंगे, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि अगर आप बिना टॉपिक कवर किए मॉक अटेम्प्ट करोगे तो आपको मार्क में ज़्यादा स्कोर नहीं आएगा, जिससे आपको कॉन्फिडेंस भी लो रहेगा। तो मेरी सजेशन ये है कि सबसे पहले सिलेबस का ओवरव्यू जो है, कवरेज, वो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कौन से टॉपिक क्या है, ठीक है। अदरवाइज इट विल बी डिफिकल्ट टू क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू बी हाईली कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन एज ऑल द एस्पिरेंट हैव नॉट सेलेक्टेड इन एनी एग्जामिनेशन। अगर आप बात करें JKPSI के, वो भी अभी एस्पिरेंट, उनकी भी फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाई है। और भी वेरियस जो हमारे एस्पिरेंट हैं वो यहाँ पे बैठे हैं। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एस्पिरेंट भी इस एग्जामिनेशन में बैठने वाले हैं। तो कंपटीशन जो है काफ़ी हाईली होने वाला है। तो टोटल नंबर ऑफ़ जो पोस्टें हैं वो आपको पता ही है कि टोटल नंबर ऑफ़ इसमें पोस्टें कितनी है, 1395 पोस्टें हैं, ठीक है। उसमें से भी ओपन मेरिट की जो है वो 600 प्लस पोस्टें इसमें हैं, ठीक है। तो सिंगल स्टेज एग्जामिनेशन है। एग्जामिनेशन का जो लेवल है वो भी ठीक ठाक रहने वाला है। तो आप अपनी प्रेपरेशन को कंटिन्यू रखें। अदरवाइज़ आपको अगर यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे वीडियोस चाहिए सिलेबस के रिलेटेड, अगर कवर करना चाहते हैं इन क्रैश कोर्स, तो वो मैं आपको करवा दूंगा ऑन डिमांड। अगर आप डिमांड करेंगे उसकी तो मैं कवर कर दूंगा। अदरवाइज़ आप किसी और प्लेटफॉर्म से कवर कर लें, क्योंकि टाइम इज़ वेरी लिमिटेड फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। उसके अलावा हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन ज़रूर कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा।
वहाँ पे मैं आपको जो इम्पोर्टेंट और प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, JKSSB के द्वारा, वो मैं उसके वहाँ पे ज़रूर डालूंगा। ठीक है, वो आप वहाँ से ज़रूर अटैम्प्ट कर लेना, ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग रहे जो लेवल है JKSSB का। ठीक है, JKSSB का जो लेवल है क्वेश्चन पूछने का, वो आपको पता रहना चाहिए किस लेवल तक JKSSB जो है क्वेश्चन पूछती है। तो आई होप यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।